2024 तक बीजेपी गवर्नमेंट से हरियाणा के ज्यादातर लोग नफरत करने लगे। वो लोग किसी भी तरीके से बीजेपी गवर्नमेंट को पावर से हटाना चाहते थे। लेकिन जब 2024 के इलेक्शन का रिजल्ट आया, सब शॉक। जिस बीजेपी पार्टी को ये लोग हराना चाहते थे, जिस बीजेपी पार्टी से हरियाणा के ज्यादातर किसान नफरत करते थे, अब वही बीजेपी की पार्टी जीत भी चुकी थी और अपनी सरकार भी बनाने वाली थी। पूरा सिस्टम उड़ा दिया है, चोरी हो रही है। और इसी से रिलेटेड राहुल गांधी ने हाल फिलहाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जिसका नाम था हाइड्रोजन बम, यानी कि एच फाइल्स या फिर हरियाणा फाइल्स। इस हरियाणा फाइल्स के अंदर राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन के ऊपर बहुत ही बड़े बड़े इल्जाम लगाए, जिसमें से एक इल्जाम था 25 लाख वोटों की हेराफेरी। लेकिन अगर राहुल गांधी का ये इल्जाम सच है और इलेक्शन कमीशन ने सच में कोई धांधली की है, तो उनके खिलाफ कोई एक्शन हो क्यों नहीं रहा? और अगर राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, तो इलेक्शन कमीशन राहुल गांधी का कुछ बिगाड़ क्यों नहीं पा रही है? इस वीडियो के अंदर यही चीज तुम्हारी क्लियर हो जाएगी कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। कि इलेक्शन कमीशन, राहुल गांधी वर्सेस इलेक्शन कमीशन अभी नया नहीं है। इसकी शुरुआत सन 2019 से ही हो गई थी, जब राहुल गांधी ने पहली बार इलेक्शन कमीशन के ऊपर बहुत ही बड़े बड़े आरोप लगाए थे। उन्होंने इनडायरेक्टली कहा था इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, इसकी इंडिपेंडेंस पे भी काफी सारे सवाल उठाए थे। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस समय के इलेक्शन कमिश्नर अशोक लावा ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ काफी बड़े बड़े आरोप लगाए। उन्होंने बोला नरेंद्र मोदी ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन किया है। मॉडल कॉन्डक्ट ऑफ कोर्ट बेसिकली वो रूल है जो नेताओं को धार्मिक और सेनाओं के नाम से वोट लेने से रोकता है। जरा निकाल के लाए और बताए देश को कि देखो भाई, मोदी ने सेना के नाम पे वोट मांगा। और अशोक लावाशा के अनुसार नरेंद्र मोदी ने काफी ज्यादा धार्मिक भाषण दिए, सेनाओं के नाम का इस्तेमाल करके वोट लेने की कोशिश की। क्या आपका पहला वोट भी जवानों के नाम समर्पित हो सकता है क्या? और इसी से रिलेट अशोक लावासा ने जब एक बैठक में बोला हमें नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए। बैठक में बैठे बाकी कमिश्नर ने मना कर दिया। बाकी लोग उनकी बात से डिसएग्री कर रहे थे और ये बोल रहे थे नरेंद्र मोदी ने कोई नियम तोड़ा ही नहीं है। और इसी कारण अशोक लवास ने एक लेटर लिखा चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफिसर को और बोला उनकी बातों को दबाया जा रहा है। और जैसे ही उनका ये लेटर गया, उनके घर में इनकम टैक्स की रेड पड़ गई। और जब ये रेड पड़ी तो वो इस चीज से फ्रस्ट्रेट होके उन्होंने इस्तीफा दिया और अपने इस्तीफा में लिखा ये है उनकी ईमानदारी की कीमत। अगर अशोक लवासा की बात थोड़ी सी भी सच है तो इसका मतलब ये है इलेक्शन कमीशन का कॉम्प्रोमाइजेशन 2019 से शुरू हो गया था। और वापस से अगर प्रेजेंट में आए तो राहुल गांधी ने हाल फिलहाल में 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें से पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था शायद अगस्त 2025 और दूसरा किया अभी इसी महीने नवंबर में। पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने पहली बार इलेक्शन कमीशन या फिर बीजेपी को डायरेक्टली वोट चोर बोल दिया। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का नतीजा ये हुआ कि बीजेपी गवर्नमेंट की जो भी इमेज अच्छी थी वो अचानक से नेगेटिव कन्वर्ट हो गई। और नरेंद्र मोदी जो एक टाइम पे इंस्टाग्राम पर छाए रहते थे, अब उनके हेटर्स ज्यादा भर चुके। और भारत के ज्यादातर एजेंसीज अब नरेंद्र मोदी और बीजेपी गवर्नमेंट को अच्छे से नहीं देखते। उनके हिसाब से बीजेपी गवर्नमेंट वोट चोर है। बाकी आशा करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।